जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें एक और बहुत खूबसूरत और सुंदर समय दिया ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा और उसकी स्तुति और उसकी आराधना कर सकें। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰ। आत्मिक हथियार, आत्मिक हथियार उठा के चलने के बारे में बाइबल नहीं कहती है। बाइबल कहती है आत्मिक हथियारों को क्या करना? पहन लेना। क्या करना जी? क्या करना जी? पहन लेना है। उठा के करना, क्या करना? पहन लेना है। आत्मिक हथियारों को क्या करना? पहनना पड़ता है। और हमने शुरुआत में उन वचनों को देखा था और पढ़ा था। आज फिर उन वचनों के ऊपर हम उसकी अगली जो लाइनें हैं उसके ऊपर ध्यान करेंगे और उसके ऊपर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में क्या करेंगे? समर्पित कर देंगे। 13 से पढ़ा था और 14 हमने पढ़ ली थी। आज 15 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे और खुदावंद के नाम की महिमा करेंगे। सब बोले खुदावंद के नाम की महिमा करेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो लिखा है, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है पांव में जूते डालने। क्या करने पांव में? क्या करना पांव में? जूते किसके डालने? लेदर के नहीं डालने, फॉर्मल नहीं डालने, स्पोर्ट्स नहीं डालने, चप्पल नहीं डालनी। उनकी बात बाइबल नहीं कर रही है। बाइबल में एक व्यक्ति का नाम आया है जिसका नाम मूसा था। इसका नाम क्या था? मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियां जंगल के अंदर चुरा रहा था, और जब जंगल के अंदर उसकी भेड़ बकरियां चल रही थी तो वो क्या देखता है? एक झाड़ी को देखता है और उस झाड़ी के अंदर से आग निकल रही है। क्या निकल रही है? क्या निकल रही है? झाड़ी के अंदर से आग निकल रही है। और जब आग निकल रही थी तो बाइबल कहती है कि वो आग देखने के लिए उसके सामने गया, तो वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर के दूत ने उसे क्या दिया था? दर्शन। कैसे? आग में होकर। और लेकिन मूसा के मन में आया कि आग जल रही है लेकिन पत्ते नहीं जल रहे, के आसपास से घूमू। क्या करूंगा? क्यों इसके आसपास से घूम के देखूं कि इसमें है क्या। जब मूसा थोड़ा सा घूमने लगा तो जालियों के अंदर से लिखा, परमेश्वर ने उसे आवाज दी और कहा, अपनी जूती, अपनी, बोलो क्या? अपनी जूती उतार कर, अपनी जूती उतार कर क्या कर? आगे आ, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो पवित्र जमीन है, वो पवित्र भूमि है।
मतलब जो संसारिक चप्पल है वो आपको उतारने के लिए बाइबल में कहा गया है, लेकिन मेल की जो चप्पल है वो उसने पहनने के लिए आपको कहा है। मेल का मतलब क्या होता है? मेल का मतलब है प्रभु के वचन को, प्रभु की वाणी को वहां तक लेके जाओ जहां तक अभी नहीं पहुंचा है। परमेश्वर का वचन कहता है मेल के जूते क्या करो, बड़े गहरा, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। कलीसिया केवल इस बात के लिए ही चर्च में नहीं आना है कि चर्च में आकर आप क्या प्राप्त कर रहे हैं और क्या प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं या चंगे नहीं हो रहे हैं, आप आशीष पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, आप ब्लेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपकी लाइफ का क्या मैटर है, उस मैटर की बात यहां पर नहीं की जा रही है। बाइबल कहती है जिन्होंने प्रभु यीशु को पहन लिया है उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको जो आज्ञा है, उनको जो वचन की आज्ञा है कि अपने पांव में मेल के तैयारी के जूते क्या करो, पहनो। मेल की तैयारी करनी है, वहां पर वचन कहता मेल करना उन लोगों के साथ जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, जो लोग परमेश्वर की बात को नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर की इच्छा पे नहीं जाते हैं, उन तक अपने परमेश्वर का सुसमाचार लेके जाने की आवश्यकता है। बोलो क्या करना है? लेके जाने की, बोलो क्या कर लेके जाने की क्या है आवश्यकता। क्योंकि बाइबल साफ करती है कि वचन में कहा गया है कि आपको परमेश्वर की आज्ञा है कि अपने पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी करने वाले जूते पहनकर वहां जाओ जहां पर लोग नाश हो रहे हैं, जहां पर लोग बर्बाद हो रहे हैं, जहां पर लोग शर्मिंदे हो रहे हैं, जहां पर लोग निराश हो रहे, वहां पर जाओ और जाकर के उनको करो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। ये एक बड़ा हथियार है, ये क्या बड़ा हथियार है। और जिसके पास ये हथियार है उसे शर्मिंदगी बहुत मिलती है, उसे दर्द बहुत मिलता है, उसे पीड़ा बहुत मिलती है, उसे परेशानी बहुत मिलती है, उसे उसके जीवन में क्लेश ही क्लेश है, उसकी लाइफ में दर्द ही दर्द है, उसकी लाइफ में टेंशन ही टेंशन होती है, क्योंकि लोग उसे पसंद नहीं करते। आज अपने कितने प्रचारकों को, पास्टरों को पकड़ करके जेल में बंद किया जाता है, उनको मारा जाता है, औरतों के साथ बदतमीजी होती है, क्योंकि वो सुसमाचार लेकर के बाहर जाते हैं। बहुत लोग को एक बार डांट पड़ जाए ना वो शुभ के अंदर बैठते, लेकिन कई लोग इतने ज्यादा समर्पित है प्रभु के लिए कि उनको बार बार डांट पड़ने पर भी, बार बार उनको धक्के मारने पर भी, बार बार थप्पड़ मारने पर भी, बार बार उनको आस्ताए जाने के बाद भी बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने से कभी रुकते। लोग क्या कभी रुकते? क्यों बोला? क्योंकि उनको मालूम है कि हमें जिस परमेश्वर ने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा है ना, वो छोटा नहीं है। उसने कहा है जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है वो तेरे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। हालेलुया। जो तेरे साथ कर सकते हैं वो मेरे साथ कर सकते हैं। प्रभु का जो तुम्हें मेरा भेजा हुआ करके ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करता है। आज कई बार हम शर्माते हैं गवाही देने के लिए, अपने गांव में बात करने के लिए, अपने पड़ोसियों में बात करने के लिए, लेकिन याद रखना जितने लोग आपके आसपास नाश हुए उन सबका जिम्मा आपका होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं जाकर के सुसमाचार क्या करूं, प्रचार करूं। अगर आप नहीं करते तो इसके बारे में अगर आप ये ना समझे तो वचन कहता है कि इसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने किसी को सुसमाचार सुनाया नहीं। आप देख ले आपके हाथ में तोड़े हैं, किसी के पास 5 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास क्या है 1 है।
आप कई बार अपनी गवाही को बढ़ा नहीं सकते, जिस कारण से लोग आपको सुनना चंगा नहीं समझते। बाइबल कहती है नबी अपने नगर में कभी आदर, बोलो कभी आदर, नगर में कभी नबी अपने नगर में आदर नहीं पाता, क्योंकि सब उसके कामों को जानते हैं, सब उसकी गवाही के बारे में जानते हैं, सब लोग जानते हैं वो कैसा था कैसा नहीं था, तो वो हमेशा आपको उसी अक्स देखेंगे। अगर आप थोड़ा सा बाहर निकल करके दूसरे गांव में जाएंगे और सुसमाचार प्रचार करेंगे, उनको बताएंगे कि मैं यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए आया हूं, मैं यीशु मसीह की बात करने के लिए आया हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि वो आपकी सुनेगा। बोलो क्या करेगा वो आपकी, क्या करेगा आपकी, वो सुनेगा। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, चलेंगे, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। कई बार कई लोग आपके साथ चर्च में आने को तैयार होते हैं, पर हम उन्हें लेके आना पसंद नहीं करते। हम चाहते नहीं वो बच सकता है, वो कहते हैं मैं बच गया हूं बस काफी है, चाहे पूरा नगर नाश हो जाए। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु ने कहा तू बच, तेरा घराना क्या होगा, सब बोल क्या होगा, वो क्या होगा, वो तू बच, तेरा घराना क्या होगा, बचाया जाएगा। और वचन कहता है अगर परमेश्वर तुम्हारे घराने को बचाने पर आ गया, उसे कोई नाश नहीं कर सकता। बोलो उसे कोई नाश नहीं, मुझे बोलो उसे कोई नाश नहीं। तो क्या घराना वही है गांव के बच्चे? नहीं, आपका घराना वो नहीं गांव के बच्चे हैं। घराना आपका वो भी है जो आपका नगर है, जो आपके पड़ोसी है, जो आपका मोहल्ला है, जो आपका देश है, जो आपका गांव है, वो भी तो मोहल्ला है, वो भी तो परिवार है। इसलिए मुझे कहता है कि मेल की जूते पहनने होंगे। क्या करने होंगे? मेल के जूते पहनने होंगे। कौन सा मेल? सुसमाचार प्रचार करके प्रभु के साथ मेल करने वाला। हालेलुया। नौजवान वीडियो शेयर करते दूसरे को, पिक्चर शेयर करते दूसरे को, मजाक की बातें शेयर करते दूसरे को, पर क्या कभी किसी ने परमेश्वर के प्रेम को शेयर किया? क्या कभी किसी को आपने बताया कि मैं प्रभु यीशु को मानता हूं, देख मेरा जीवन पहले कैसा था, मैं आज कैसा हो गया हूं? नहीं, क्योंकि हमें शर्म आती है। बोलो हमें क्या आती है? बोलो हमें क्या आती है? हमें शर्म आती है। और वचन कहता है यदि हमें शर्म आती है तो आप समझना कि परमेश्वर आपको शर्म से बाहर निकालता है। और कलाम कहता है, उसने कहा है जो मेरा नाम लेने से धरती पर शर्माएगा, एक दिन मैं भी स्वर्ग में पिता के सन्मुख और उसके दूतों के सामने क्या करूंगा? बोलो क्या करूंगा? किन से? उन लोगों से जो कभी प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं करते, जो कभी प्रचार नहीं करते, जो कभी गवाही नहीं देते, जो कभी एक रूह को बचा करके परमेश्वर के घर में लाना नहीं चाहते, बल्कि तोड़ना चाहते। अपनी गलतियों के कारण, अपने खराब बर्ताव के कारण, अपने खराब स्वभाव के कारण रूहों को खराब कर देते हैं। बचाना तो छोड़ो, खराब करना चाहते हैं। बाइबल कहती एक एक चीज का मेरे परमेश्वर ने सबका न्याय किया। ये आज्ञा है, ये आज्ञा है आपको। वो कहता है कि और पांव में मेल के सुसमाचार, मेल के सुसमाचार, हालेलुया, मेल के सुसमाचार। और मुझे कहता है कि मेल के सुसमाचार के की तैयारी के जूते पहन लो। मेल के सुसमाचार की तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। आप मालूम आपके पास बहुत टाइम होता है, अगर आप 10 मिनट भी निकाले प्रभु के लिए, आप 10 मिनट भी अपने गांव के लिए प्रार्थना करें, आप 10 मिनट भी अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें, बाय नेम प्रार्थना करें, अपने नगर के लोगों के लिए बाय नेम प्रार्थना करें। मैं आपको कह रहा हूं एक ना एक दिन आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको अवश्य देगा।
बाय नेम प्रार्थना करनी होगी। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य काम करेगा। और वचन में जहां पर लिखा गया है, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। इस स्थान पर वापस आने का एक ये भी रीजन है, प्रभु फिर से आपको तैयार करना चाहता है ताकि आप उन लोगों को ढूंढो जो नाश हो रहे हैं, जो पाप में हैं, जो नशे में हैं, जो बीमारी में हैं, जो बांझ हैं, जरूरतमंद हैं, निराश हैं। उनके पास जाओ और उन्हें वापस खींच करके लेकर आओ। लेकिन क्या करना होगा? पहले आपको उसके लिए तैयारी करनी होगी। कई बार हम लोग बिना तैयारी के बाहर निकल जाते हैं, बिना तैयारी के बाहर। चलो जी आज वो घर के अंदर जाएंगे, वहां प्रार्थना करके आएंगे, वहां उनको वचन सुना के आएंगे। जैसे आप घर से बिना तैयारी के गए, वैसे ही आगे से भी उन्होंने आपको बिना तैयारी के ही क्या किया? ग्रहण किया। बिना तैयारी के क्या किया? बोलो क्या किया? क्यों बोला? क्योंकि उससे भी मालूम है ये प्रार्थना करके नहीं आया, ये उपवास करके नहीं आया, ये वचन पढ़ के नहीं आया, ये किसी की अपने सीनियर की आज्ञा के बिना आ गया है। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह ने जब तक चेलों को नहीं भेजा था ना, तब तक चेले बाहर नहीं गए। कितनों को समझा रहा है? जब तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बाहर प्रार्थना के लिए नहीं भेजा था, तब तक वो बाहर नहीं गए। वो अंदर प्रभु यीशु के साथ तैयारी में लगे रहे, चमत्कारों को देखते रहे, वचन को जो प्रभु बोलते थे वो कान लगा के सुनते रहे और एक एक एक्टिविटी के ऊपर वो ध्यान करते रहे। लेकिन वचन कहता है जिस दिन प्रभु ने उनको बाहर भेजा और बाहर भेजने के बाद वो प्रचार करके आए, उन्होंने प्रीच किया, प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद बाइबल कहती है कि उस समय जब वो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने प्रार्थनाएं की, बीमार चंगे हो गए, दुष्ट आत्माएं निकल गई, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। हाँ, मालूम क्यों? क्योंकि वो तैयारी के साथ बाहर निकले थे। सब बोलो क्या थे? वो तैयारी के साथ बाहर। अब जब वो वापस आए ना, तो हाथ में हाथ डाले हुए आनंद के साथ, खुशी के साथ वापस आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं? देखो यार, कितनी सामर्थ्य हमें मिल गई, कितनी शक्ति हमें मिल गई, दुष्ट आत्माएं हमारे हाथ में हो गई, हमारे कंट्रोल में आ गई, हमने लंगड़ा चला दिया, हमने बहरे कान खोल दिए, हमने गूंगी जुबान खोल दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। थोड़ा सा फूलना, घमंड में आना। कहते जब प्रभु यीशु मसीह के सामने आए, वो प्रभु यीशु मसीह को बोला आके, प्रभु जी देखो वहां पर कितने सामर्थ्य काम हुए। हम जब वहां पर गए ना, हमने प्रार्थना की तेरे नाम से, लंगड़े चलने लगे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी। प्रभु यीशु ने क्या कहा उनको? शाबाश कहा। बोलो क्या कहा उनको? शाबाश कहा। थापी दी उनको, इनाम दिया उनको? नहीं, क्या बोला? बोला इस बात से खुश मत हो जाओ, इस बात से खुश मत हो जाओ कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे हाथ में है। तुम बीमारों को चंगा कर सकते हो, तुम लंगड़े जला सकते हो, तुम बड़े बड़े काम कर सकते हो। बोलता इस बात से खुश मत होना, परंतु इस बात से खुश होना कि तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। हालेलुया। आप प्रचार करो, सुसमाचार फैलाओ, लेकिन किसी बात का घमंड ना लेकर आओ कि मैं बड़ा प्रचारक हूं, बड़ा ज्ञानी हूं। मैंने अजूब की पुस्तक में पढ़ा था, कहता वचन रूपी कीड़ा मत बनना। वचन रूपी कीड़ा, कि मुझे बहुत वचन आता है, मुझे बहुत गहराई से वचन आता है। ठीक है भाई, आता होगा, लेकिन कितना वचन तेरी जिंदगी में पूरा होता है, ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया। कितना वचन तेरे जीवन के अंदर पूरा है, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तू बाइबल को खा चुका है,
10 बार, 20 बार, 50 बार पढ़ चुका है, ये जरूरी नहीं है। वचन की एक एक बात पर हमें ध्यान करने की जरूरत है। और ध्यान वाली बात क्या है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन हमें खरे रास्ते पे चलना सिखाता है। क्या करता है? खड़े रास्ते पे चलना सिखाता है। हमें वो आलसी नहीं बनाता है, वो हमें हर समय तैयार रहना सिखाता है। बाइबल कहती है कि समय असमय क्या करो? तैयार रहो। बोलो समय असमय क्या करो? सारे बोलो समय असमय क्या करो? मतलब क्या उसका? कभी भी परमेश्वर आपको बुला सकता है अपनी सेवकाई के लिए। क्या करना आपको? जब जब टाइम मिले आप यही कहना, प्रभु देखो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अभिषेक में बढ़ रहा हूं, मैं उन्नत हो रहा हूं आत्मा में, आत्मा के फलों में, आत्मा के वरदानों में मैं भर रहा हूं। मुझे जब तू बुलाएगा मैं तेरा काम करने के लिए तैयार हूं। मैं तेरा काम करने के लिए क्या हूं? आज जहां बैठे लोगों को अगर मैं पूछूं कितने लोग आज सुबह 1 घंटा दुआ करके आए हैं, तो हाथ झूठे खड़े हो सकते हैं, वैसे खड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। आप चर्च में आने के समय प्रार्थना नहीं करते, आत्मा कैसे स्पर्श करे आपको, आत्मा कैसे ब्लेस करे आपको, आत्मा कैसे तैयार करे आपको। अगर आपका ध्यान डाइवर्ट हुआ है कि आप चर्च में आने से पहले 500 काम निपटाकर फिर चर्च में आ रहे हो, उसके बाद आप कहो प्रभु मुझे आत्मा दे, मुझे सामर्थ दे, मुझे शक्ति दे, मुझे अभिषेक दे, मुझे भी तैयार कर, मतलब जा करूं, कभी नहीं हो सकता। बोलो कभी, सारे बोलो कभी। हेलो, ऊंची बात से बोलिए। क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि आपने प्रभु को टाइम नहीं दिया। वैसा ही होता है जैसे 10 कुंवारियां 5 तैयारी के साथ आई और 5 बिना तैयारी के आई। चर्च में जब आपने आना है, एटलीस्ट सुबह उठकर 1 घंटा जरूर प्रार्थना करें। प्रभु आज का वचन मेरे लिए हो, आज का कोई भी प्रॉफिटिक वर्ड हो मेरे लिए हो, आज कोई भी भविष्यवाणी हो मेरे लिए हो, आज की प्रार्थना की घोषणा मेरे लिए हो, मेरे परिवार के लिए हो। और अगर वचन कमी दूर करने वाला है तो मेरे लिए हो, अगर वो आशीष का है तो मेरे लिए हो। तो कई बार तो कहते हैं कि यार आज का वचन मेरे ऊपर लगा के प्रचार किया गया। इसका मतलब क्या है? वचन आपको छांटता है। क्या करता है? छांटता है। आप जब यूहन्ना की इंजील पढ़ेंगे ना, वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंगूरों की बेल, बोलिए ना, अंगूरों की बेल क्या हूं? अंगूरों की बेल मैं हूं, तुम क्या हो? टहनियां। और कहता है जो टानी फल नहीं लाती, क्या होता उसका? उसे काट दिया और क्या करते हैं? सूखने के लिए छोड़ते हैं, तब उठाकर उसे आग में झोंक, बोलो आग में झोंक, तो क्या करती? वो स्वा खाक बनती है, हवा आती उड़ाती है, वो किसी के सिर में, किसी की आंखों में, किसी के मुंह पे, किसी के कपड़ों पे पैर पड़ के खराब कर देती है। परंतु वह कहती है जो टानी फल लाती है उसका माली, उसका भागवान क्या करता है? उसे छांटता है। उसे क्या करता है? वो छांटता, ताकि वो सीधी रहे और फल जो अभी ला रही है आने वाले समयों में इससे वो 2 गुना फल अधिक लेकर आए। हालेलुया। कलीसिया को बाइबल में इसीलिए कहा गया है कि तुम अपने पांव में मेल की सुसमाचार की तैयारी का क्या करो? जूता पहन लो। सारे बोलो क्या कर लो जी? जूता पहन लो। अपने अपने नगर में, अपने अपने गांव में शुक्रवार और शनिवार 2 दिन खास रखा करो। हर बंदे के साथ कांटेक्ट किया करो,
बहन जी कल चर्च जाना है ना? अगर आप उनसे पूछेंगे, वो कह सकते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल नहीं है, आप मुझे कॉल कर देना। अगर आप अपने हाथ से पेट्रोल के लिए 50-100 रुपए दे सकते हैं, दैट्स इट। नहीं तो मुझे कॉल कर देना, उनको पेट्रोल दे देना, ताकि वो प्रभु के वचन से वांझा ना रह सके, प्रभु के प्रेम से, प्रभु की आशीषों से वो दूर न जा सके। ऐसा ऐसे बीज बोने से आपका पैसा कम नहीं होगा। ऐसे बीज बोने से जे बढ़ेगा, फलेगा और 100 गुना प्रतिफल लेकर आएगा। हालेलुया। कई बार हम एक दूसरे के साथ कोई तालमेल रखते नहीं है, कोई सिचुएशन भी आ जाए ना, हम कहते हैं उसने कौन सा मुझे बुलाया। नहीं, जब आप प्रॉब्लम में थे, यीशु मसीह को आपने नहीं बुलाया था, यीशु मसीह को आपने नहीं बुलाया, यीशु मसीह ने आपको बुला लिया था। हे सब थके हुओ, बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपने नहीं बुलाया यीशु मसीह को, आप तो दागे के पीछे, तवीत के पीछे, जादू के पीछे, टूने के पीछे भाग रहे थे। हमने भी एक दिन पर कहीं पर गए थे, एक बंदा मेरे साथ था, वो भी प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन काफी अच्छा मुझसे उसका प्यार है। एक बड़ी सारी कोठी देखी हमने, बड़ी सारी कोठी देखी, और कोठी के गेट के ऊपर 5 हरी मिर्च और 1 नींबू लटकाया हुआ था। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ये बंदा तो प्रभु को नहीं जानता, अगर मैंने बोल दिया तो गुस्सा करेगा। वो मेरी ओर देख के कह रहा है, पास्टर जी, हाँ जी, ये कितना सही है, ये कितना सही है। मैंने बोला मैं कुछ नहीं कह सकता, वो उनका विश्वास है, वो उन्हें करने दो। कहता नहीं, ये देखो ऊपर इनके कैमरे भी लगे हुए हैं, सामने बिल्कुल ऊपर कैमरे भी लगे हुए हैं। लाखों रुपये लगाने के बाद इनका भरोसा आज भी 5 मिर्च और 1 नींबू के ऊपर डिपेंड है। इतना बड़ा ईश्वर, विशाल परमेश्वर, जिसने वायदा किया कि जब तक यहोवा घर ना बनाए, उसके बनाने वाले की मेहनत क्या है। तो जब परमेश्वर ने घर बना के दे दिया, अब उसकी रक्षा कौन कर रहा है? नींबू। जैसे हर 2 दिन बाद बंदा बेचने आता है, पुराना उतार लेता है, नया डाल के जाता है। दुकान के ऊपर देखना आप, हर 2 दिन बाद वो बंदे बेचने वाले, वो उनका बिजनेस है, और दूसरों को उल्लू बनाया जा रहा है। दूसरों क्या क्या है? उल्लू कहते ना, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। वो पैसे लेके मजे ले रहे हैं, और इनको उल्लू बनाया कि तुम लोग नींबू के ऊपर डिपेंड रहना, नींबू तेरे घर की रक्षा करेगा, नींबू तेरी दुकान की रक्षा करेगा, नींबू तेरे शोरूम की भी रक्षा करेगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है, जो यहोवा का डर मानते हैं, वह अपने डर मानने वालों के घर के चारों ओर स्वर्गदूतों की भाड़ा लगा देता है। हमें नहीं जरूरत नींबू की, हमें नहीं जरूरत नजर पट्टू की। बहुत सारे कृष्ण बालक तो नजर पट्टू, लंबी सी जीभ बना, उसके लंबे से कान होते हैं, और जीभ, मुंह पूरा काला, जीभ लाल होती है उसकी। काला कौन होता है? वो क्या रक्षा करेगा? जो बाजार से 50 रुपए का लेकर आए हैं, वो रक्षा करेगा जिसने आपको संसार में लेकर आया है। हालेलुया। जो आपके संसार में लेकर आया है, उस परमेश्वर की योजना समझिए। वो केवल आपको नॉर्मल विश्वासी नहीं देखता है, नहीं कहता कि आप बिल्कुल विश्वासी से बढ़ के रहो, कि आप बस जाएगा या रब तू मेरी पा, इसी पे नहीं वो कहता है। वो ये कहता है तुम हथियार उठाओ। क्या करो? हथियार उठाओ। और हथियार जब चलाना, स्टिक आपका सही निशाना लगना चाहिए। स्टिक मतलब बिल्कुल एक्यूरेट,
जैसे पतरस लगाया था, पतरस का निशाना इतना जबरदस्त था ना, आप सोचोगे नहीं कि उसने कहां से सीखा होगा। बंदे की गर्दन भी उठ सकती थी, उसका कंधा भी उतर सकता था, लेकिन उसकी तलवार ने सिर्फ सिपाही का कान ही, बोलो कितना, ये कान का हिस्सा जहां से लेके जहां तक इतना हिस्सा, ये चमड़ी नहीं उतरी, कान नीचे गिर गया, तलवार उसने पीछे खींच ली। मालूम क्यों? क्योंकि वो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था और उसे मालूम था कि मछली का कान कैसे उड़ाया, बोलो कान कैसे उड़ाया। इसलिए उसने निशाना ऐसे लगाया कि केवल इसका कान ही कटेगा, ना इसका चेहरा कटेगा, ना इसका कंधा कटेगा और ना इसकी गर्दन कटेगी। आपको परमेश्वर ऐसा एक शिकारी बनाना चाहता है कि आप जब जाओगे ना, जब आत्मिक हथियार आपके ऊपर होंगे, आगे कितना भी खतरनाक दुश्मन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बैरी क्यों ना हो, कितने भी बड़े बैरी के कंट्रोल में वो घर क्यों ना हो, आप जब वहां जाएंगे अपने पांव को उस घर के अंदर रखेंगे, वह घर थर थर कांपना शुरू होगा, क्योंकि शैतान का जो अड्डा है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। पर उसके लिए करना क्या होगा? आपको प्रिपरेशन करनी होगी, आपको तैयारी करनी होगी, आपके अंदर से डर की आत्मा बाहर से निकालनी पड़ेगी। हर बंदा डरता है। कभी कभी बोलो ना भाई साहब प्रार्थना करो खाने के लिए, तुसी आपे कर लो। जे जो बंदा खाने की प्रार्थना नहीं कर सकता वो कहता है यीशु के नाम में शैतान बाहर निकल जा। कैसे निकलेगा? तुम्हें अभी तक खाने के लिए थैंक्स करना नहीं आया, चाय पीने के लिए प्रार्थना करनी नहीं आई, तुम दुष्ट आत्माओं कैसे निकाल सकते हो? ये सब काम कैसे कैसे हो सकते हैं? ये सब काम आपको परमेश्वर के वचन से सीखने पड़ेंगे। बोलो क्या करने पड़ेंगे? आप मुझे बताओ, डैनियल ने कभी शेरों का सामना किया था? पहले कभी शेर उसके सामने आए थे? नहीं आए थे ना। क्या वो जंगल में कभी गया था? शेर के कभी उसने मुंह में हाथ डाला था? नहीं। क्या हो गया? अब शेर की मांद में उससे डाला गया, परंतु उसके पास हथियार जो थे ना, आत्मिक हथियार, वो कहां से उसने कैप्चर किए थे? वो उसने उपवास प्रार्थना के द्वारा लिए थे। जिसके लिए टाइम हमारे पास नहीं है प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, उसने उपवास करके प्रार्थना करके वो हथियारों को लिया था। और बाइबल कहती है उन हथियारों के कारण उसके ऊपर ताड़ना भी हुई थी। वचन कहता है कि जब डैनियल प्रार्थना करता था, उसके पीछे लगे थे विरोधी, क्योंकि ऐलान हुआ था कि राजा को छोड़ किसी और की प्रार्थना नहीं की जाएगी। आने वाले समय में हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अभी तो केवल क्रिसमस को रोकने की तैयारी हो रही है कि क्रिसमस नहीं मनाया जाए पंजाब के अंदर। इस साल भी काफी जगहों पर टेंट नहीं लगने दिए, साउंड नहीं लगने दिए, प्रोग्राम बने बनाए रद्द किए गए। जहां हुए तो पुलिस की निगरानी में हुए। हम आजादी का जीवन नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं एक ईश्वर के सामने। हमारा कसूर क्या है? हम प्रार्थना करते हैं एक ईश्वर के सन्मुख, हम उसे जानते हैं, हम उसी के सामने नमस्कार करते हैं, हम उसी का नाम लेते हैं जिसने पूरे इस ब्रह्मांड को बना के रखा है। और लोगों को ये बात अच्छी लगती नहीं है। इसीलिए डैनियल जब प्रार्थना करता था तो वो अपने सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करता था, यहोवा के सन्मुख प्रार्थना करता था।
लेकिन ये बात वहां के सिपाहियों को अच्छी नहीं लगती थी। इस कारण से उन लोगों ने कहा, इसे पकड़ो, जेल में डालो और राजा को बताओ कि राजा ने तेरा हुक्म नहीं माना, तेरी बात नहीं सुनी। तूने कहा था मुझे चोर किसी की रात न मत करना आने वाले 21 दिन के अंदर, लेकिन उसने अपने गॉड को माना है, अपने यहोवा को सुना है, उसकी प्रार्थना की है। बाइबल कहती है उन दिनों में क्या हुआ, उसे पकड़ा गया, उसे शेरों की मान में डाला गया। लेकिन जो खुंडे हथियार चलने वाले नहीं थे, जो उसने उन दिनों में प्रार्थना करके तीखे किए थे, वो हथियार उस शेरों के पिंजरे में, शेरों की मांद में चमकने लगे। और जब शेरों के बीच में डाला गया, शेर भूखे थे, फाड़ खाने को तैयार थे, बिल्कुल रेडी थे। मालूम क्या हुआ? वचन कहता है कि उस समय खुदा के कलाम में लिखा गया है कि डैनियल फिर घुटनों के ऊपर आ गया। कहां आ गया जी? सरे बोलो, कहां पे आ गया वो? घुटनों पे आ। घुटनों में कितनी ताकत है। अगर कोई लॉक हो गया है ना, आपकी आशीष, आपकी बरकत लॉक होगी, क्या करना आपने? घुटनों पे आ जाना। बोलो, क्या करना आपने? जब तक घुटनों पे बैठ सकते हो बैठो, चाहे 10 मिनट हो, चाहे आधा घंटा हो, चाहे 1 घंटा हो। अगर शेरों का मुंह घुटनों पे आने पर बंद हो सकता है, आपका भी बंद किया गया दरवाजा घुटनों पे आने के बाद ऑटोमेटिकली खुल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप परमेश्वर खोल देगा। और वचन कहता है, जहां पर लिखा हुआ है, कहता है सुसमाचार की तैयारी करें, जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। 2 काम करने हैं। पहले तो जूते बदलो अपने। बोलो, क्या बदलो अपने? सन्नी, क्या बदलना अपने? जो जूते आपको शादी में जाते हैं लेके एतवार को, वो जूते बदल दो। हो सकता है साला गुस्से हो जाए, नानी गुस्से हो जाए, मामा गुस्से हो जाए, ताई गुस्से हो जाए, आप किस किस को मनाओगे? अगर सेम डे आपके रिश्तेदारों में 4-5 शादियां आ जाए, किसको आप खुश करोगे? बताओ। आप कहां कहां जा सकते हो फिर? और अगर सेम संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए, फिर आप शादी खाएंगे या उसके साथ जाएंगे? मुझे तो समझ नहीं आती, खोपड़ी कहां गई है हमारी। हम एतवार के दिन शादी का न्योता कैसे रिसीव करते हैं? एक भाई चर्च में आया करता था, अब आज नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा है। उसके ना बहन के लड़के की शादी आ गई। उन्होंने बोला जी शादी रखनी है बेटे की और आप तैयार रहो। उस बहन ने और भाई ने दोनों हाथ जोड़े, सिस्टर हमें बहुत खुशी है, हमारे भांजे की शादी है, पर अगर एतवार को आई हम नहीं आ सकते, हम नहीं आ सकते। वो उसकी बहन कहती, तेरे को पता तेरा जीजू थानेदार है, पुलिस वाला है, उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। बोलता ये छुट्टी कभी भी कर सकते हैं, ये छुट्टी थानेदार क्या है, छुट्टी कभी भी ले सकता है, वो तो पुलिस वाला है, छुट्टी कभी भी कर सकता है। वैसे भी छुट्टी कौन सी थाने में होती है? एतवार के दिन खुला होता है थाना। उन्होंने बोला अगर संडे का दिन आया तो मैं आपको बता दूं, मुझे इस शादी में नहीं आना है, चाहे आप तेरी मिलनी होनी। बोला कोई जरूरत नहीं मिलने की, मुझे मैं 1 कंबल की जगह 10 कंबल और ले लूंगा, लेकिन मुझे मिलने की जरूरत नहीं है। मुझे परमेश्वर के साथ मेल करने की जरूरत है, प्रभु के साथ चलने की जरूरत है। हम कैसे ऐसे कब विश्वास बनाएंगे? बोलो जी, हम कब विश्वास ऐसा पैदा करेंगे?
हम क्यों नहीं कह सकते? बहुत विश्वासियों को मैंने देखा कि वो संडे के दिन अगर प्रभु भोज है ना, उधर शादी है, वो कहते हैं प्रभु भोज छोड़ यार, अगले महीने ले लेंगे, वही ब्रेड खाना है, वही जूस पीना है, कोई बात नहीं, वही पी लेंगे। आप सोचो, ऐसे लोग परमेश्वर के लिए ठोकर का कारण है और दूसरों के लिए भी ठोकर के क्या है? अगर वो कहेंगे भाई यार तुम चर्च में आया करो, वो क्या कहेगा? यार तुम तो प्रभु बहुत छोड़ दिया, चर्च में तो तुम गए नहीं, शादी में घूम रहे थे, वहां नाच रहे थे, गा रहे थे, और अभी इधर आके मुझे कह रहे हो कि ऐसा कर लो। ऐसे टेस्टमनी ठोस नहीं बनेगी। बाइबल कहती पहले पाँव में क्या करना? सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनने। उसके बाद कहता है कि विश्वास की ढाल लेकर, क्या लेकर? जरा बोलिए, क्या लेकर? विश्वास की ढाल लेकर। विश्वास की ढाल क्या है? विश्वास की ढाल तलवार। क्या है वो? तलवार। विश्वास की ढाल लेकर, तलवार लेकर क्या करना? स्थिर रहना है। क्या करना जी? बोलो, ऊंची बात से बोलो, क्या रहना? खड़े रहना। क्या करना? बोलो, सारे बोलो, सुते हो बोलो, क्या करना? आज जरे कुर्सियां बैठे बोलो की करना? ओ जरे पीछे मस्ती मारते की करना? लोग के बैठे कि पास देखे ना, सबको दिखता। कदे कदे कहते तुहाडी अखां च लगदा नजर घट गई है। हाँ घट गई है, पर एतवार मैनूं सब कुछ लभ जांदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जगह हैगी है, पर वो नुक्कर च लुकना ना कि उत्थे मैनूं कोई देखे ना। भरावो उत्थे तुहाडे सिर ते लग जाना कैमरा, अगले हफ्ते मैं तुहानूं उत्थों लभ लाना करना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुनो बात ध्यान से। कहता है विश्वास की ढाल, सुसमाचार की ज्योति, और विश्वास की क्या लेना है? ढाल लेनी है, विश्वास की तलवार लेनी है, और स्थिर रहना है। क्या करने के लिए? जिससे कहता है तुम दुष्ट के जलते हुए तीरों को क्या करो? बुझा सको। हमने टीवी में देखे ना, कई सीरियल देखे होंगे, सीरियल जब युद्ध होते थे ना, इधर से तीर छोड़ते थे, जलते हुए जाते थे, है ना? दूसरी ओर से भी तीर छोड़ते, आके टकराते, नीचे गिरते थे, और क्योंकि वो खत्म हो जाते थे। बाइबल कहती है जलते हुए तीर है शैतान के पास, जो आपकी ओर फेंकता है। बोलो क्या करता है? आपकी ओर फेंकता है। जादू और टूना वो एक तीर है शैतान का, जो गुप्त में चलता है, आपको दिखता नहीं है। कई बार देखा होगा आपके घर के अंदर, घर के बाहर खून के छींटे, पानी के छींटे, कभी कभी चावल, कभी पत्थर, अलग अलग चीजें। अभी हाल ही में चर्च आए हुए, जहां पर 1 महीना 1.5 महीना हुआ होगा, वो चर्च के चौक में फिर टूना होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनको लगा चर्च जहां से बंद हो गया, अब टूना स्टार्ट कर दो चौक के अंदर। क्योंकि जब हम लोग वहां प्रार्थना करना स्टार्ट किया, शैतान का काम वहां बंद हो गया था, टूने होने बंद हो गए थे, फिर स्टार्ट हो गए। बताओ मालूम क्यों? क्योंकि वचन कहता है यदि आप विश्वास में स्थिर रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, और विश्वास की ढाल आपके सामने होगी, तो दुष्ट जब भी आपके ऊपर हमलावर होगा, जब भी आपके ऊपर अटैक करेगा, जब भी आपको पकड़े, क्या करना? आपके पास पावर होगी ना, आप उससे गर्दन को दबोच सकते हैं। बोलो, गर्दन को दबोच सकते हैं और उसे उठा के बाहर फेंक सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जहां लिखा हुआ है अपने आप को परिपक्व करो मसीह के अंदर, अपने आप को श्योर करो कि मैं एक सच्चा मसीह हूं, मैं एक विश्वासी हूं, मैं एक अनॉइंटेड बंदा हूं, मेरे ऊपर खुदा का मसा है। अगर मसा नहीं है तो
उसके लिए खुदा के दास को बोलो मुझे अनॉइंटिंग चाहिए पास्टर जी, उसके लिए क्या करना होगा? अनॉइंटिंग कैसे प्राप्त करना होगा? आपको घुटनों पे आना ही पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? बोलो क्या करना पड़ेगा? मैंने स्टडी किया, जब साउल का अभिषेक हुआ वो ऐसे तो बहुत सारे विश्वासी ऐसे खड़े होते, करना तो कर दो, आपकी मर्जी। पर साउल और दाऊद वो दोनों घुटनों पे आए सैमुअल के सन्मुख और अपने हाथों को उठाए और उनकी आंखें बंद थी और वो यही सोच रहे थे, जो खुदावंद के दास के द्वारा मसा किया हुआ ऑयल जब मेरे ऊपर आ रहा है, आज से मैं आम इंसान दिखने वाला नहीं हूं, आज से मैं गधियां ढूंढने के लिए निकला नहीं हूं, मैं आज से भेड़ बकरियां चारने के लिए निकला नहीं हूं। दोनों यही कह रहे थे, आज से हम लोग इजराइल का राजा बनने जा रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं अभिषेक कैसे लेना है, और अभिषेक मिलने के बाद आप है क्या? अभिषेक लेने के बाद आप सेम वही नीला नहीं हो, वही राज नहीं हो, वही प्रिंस नहीं हो, आप उसके बाद टॉपर हो, आप ऊंचे किए गए हो। ओके, बाइबल कहती है अभिषेक के द्वारा तेरे ऊपर पड़े हुए गुलामी के सारे जुए टूट जाते हैं और आप आजाद किए जाते हैं और आपका लेवल अप होता है। हालेलुया। आपका लेवल क्या होता है? अप होता है। आपको समझी नहीं अनॉइंटिंग क्या है? इधर से अनॉइंटिंग, इधर से फाइटिंग, ठा 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 ठा। हस्बैंड वाइफ, बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। समझ नहीं आती आपको अनॉइंटिंग क्या है। अनॉइंटिंग आपको लड़ने के लिए नहीं मिलता है। अनॉइंटिंग आपको अंधकार की शक्तियों के साथ मल्ल युद्ध करने के लिए मिलता है। क्या करने मिलता है? आत्मिक युद्ध, जो यूसुफ ने किया दूत के साथ। और क्या किया उसने? वो ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाया गया। हालेलुया, हालेलुया। उसकी माता की बरकत, उसके पिता की बरकत, उसके भाई की बरकत उसके पर आई और उसके बाद खुदावंद की बरकत उसके पर आई। उसने कहा इसने सारे की बरकत कलेक्ट कर ली है, अब मैं कौन होता हूं इसे बरकत ना दूं। उसने उसको भी बरकत दी। सुनो ध्यान से मेरी बात, अभिषेक को नॉर्मल ऑयल मत समझना, इस गलत फहमी मत रहना। अभिषेक को एक करंट समझना। करंट क्या समझना? एक करंट समझना। जब इलेक्ट्रिसिटी करंट लगता है ना, जहां तो बंदा जल जाता है, खत्म, नहीं तो फिर वो बत्ती उसको अपनी ओर खींचती है, ऊंचा करती है। परमेश्वर का अनॉइंटिंग जब आपके ऊपर आया, वो आपको नीचे नहीं, नीचे से आपको ऊपर लेके जाता है, ऊपर लेके जाता है, ऊपर लेके जाता है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, बाइबल कहती है विश्वास की ढाल ले लो, दुष्ट के सारे तीरों को तुम तोड़ सकते हो। वो भी अग्नि है, शैतान भी एक आग है, लेकिन उसकी आग तुम्हारे सामने, जो तेरे ऊपर जो आग है पवित्र आत्मा की, उसकी आग तेरी आग को कभी बुझा नहीं सकती है, लेकिन जो तेरे अंदर आग है वो उसकी आग को बुझा सकती है। हालेलुया। वो आग उसकी आग को बुझा सकती है, लेकिन जो तेरे पास आग है वो कभी बुझेगी नहीं। बोलो वो कभी, बोलो वो कभी बुझेगी। इसलिए उसने कहा विश्वास की ढाल। अब जब प्रार्थना करो क्या करना है? ये नहीं कहना पत्थर नहीं, प्रार्थना मत बढ़िया कीतियां सी, उपवास भी कीते सी, पादरी साहब को भी कराइया सी, एक होर पादरी को कराई सी, पर मैनू तो कुछ फर्क नहीं पिया।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਭਾਈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬੋਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਜਾ ਰਹੀ, ਭੀੜ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਹੂ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਜਲੂਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ, ਉਹ ਕੋੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੂੰਗੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਖੋਲਦਾ, ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲਦਾ, ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਡੀ ਭੀੜ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ, ਢਹਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਰੇੜਦੀ ਹੋਈ, ਆ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਫੜਨਾ। ਕੀ ਫੜਨਾ ਉਹਦਾ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਫੜਨਾ ਉਹਦਾ? ਕਦੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ? ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੈਰੀ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਾ ਦਿਨ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਥੋਂ ਉਹ ਵਖ। ਗਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਗਾਣੇ ਆ, ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਗਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਪੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ WhatsApp ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੋਲੋ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪੱਲਾ, ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਪੈਰ ਮਿੱਦੇ, ਹੱਥ ਮਿੱਦੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਕੰਬਦੇ ਕੰਬਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ? ਐਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਛੁਆ ਬਈ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕੋਈ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਗਲੇ ਮਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾ, ਅੱਜ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜਨਾ, ਲੋਕੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਟਸ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੇਮਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਹਤ ਨਾਲ ਛੂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੇਚਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਹੈ।
और बानी कहती वो औरत कंबदी हुई, डरती हुई, उन्हें चेक किया, ब्लीडिंग बंद हो गई, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਤਕੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ कपड़ा छूया है और मैं अपने रोग चंगी हो गई है। उन्होंने कहा मेरे कपड़े जो ताकत निकली है, किया सामर्थ निकली है और उस सामर्थ ने कोई रोग भी चंगा किया है। आज वही विश्वास चाहिए है ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? बोलो अपने आप को आम, बोलो आम आम ये ना अपने मुंह चो किसी बददुआ वाला शब्द करना। जे कढ़िया थी ओदी लाइफ पूरा हो जाना, पर ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਦਾਂ ਜਾਓ की करो? जाओ किथे? जिस घर जाते की करो? सुख और शांति की प्रार्थना की करो जी? सुख और शांति की करते आप चकले फटे लियाओ, भी लिमका लियाओ, बर्फी लियाओ, समोसे लियाओ, पकौड़े खा के चल अपने घर में नहीं। थानू खाना चाहिए की पता उस लिमके विच कुछ अच्छा ऐसा पॉइजन होवे, और समोसे विच, पकौड़े विच, खाने पीने दे विच जेड़ा ना तुहानू पता ना घर दे पता, और तुहाडे अंदर जावे, तुसी ओनू खाता ओ तुहानू खा जावे। उस तो पहला उसनू करो शुद्ध करो। बोलो की करो? करो सारे लोग करो। आप भाइयों नू मेरी बेनती है, तुसी जिस जाते हो ना जरूर दुआ करके खाया करो। हर व्यक्ति जो चीज मिलती बारो दुआ करके खाओ, की होगा वो थोड़े लिए फायदेमंद होगी, बरकत का काम। अपने घर दे बने हुए भोजन को कहो मैं इन्हू ब्लैस करता हाँ, इन्हू बीमारियां तो रहत, बोलो बीमारियां तो रहत करता हाँ। देखियो तो जिंदगी प्रभु काम करेगा और तुहानू आशीष देगा। अज की करना अपने करे करनी है, मेल दे सुसमाचार दी करनी है, जुत्ती बोलो कि अपनी जुत्ती डाल करना, विश्वास की तलवार लैनी भी लैनी। जे तुसी विश्वास नाल खड़ गए ना ते फिर की अस्थमा ते की लंगड़ापन ते की अंधापन ते की बहरापन ते की कोड़ापन ते की चिट्टापन ते की हर जो है सारा कुछ बाहर जाएगा और तुसी तंदुरुस्त और चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। और सारे अपने साथ हालेलुया। प्रभु का बहुत बरकत दे। अपने स्थान सारे खड़े हो जाओगे।